आज का ये सुंदर दिवस इस चातुर्मास की अद्भुत खूबसूरती को लिए हुए है, क्योंकि आज आभार दिवस हम सबने मिलकर, आप सबने मिलकर इस चातुर्मास की धर्म आराधना में 4 चांद लगाए हैं। सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं। एक का अंक है, उसके साथ बहुत सारे शून्य जब लगने शुरू हो जाते हैं तो उसकी ताकत, उसकी कीमत, उसका वैभव, उसकी समृद्धि बढ़ती चली जाती है। एक अकेला है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जिसको आप कहते हैं जीरो, ये व्यक्ति क्या है? जीरो है। आपको पता है जीरो के बिना सब कुछ अधूरा है। वो जीरो, वो शून्य जब एक के साथ आकर लग जाते हैं तो वो 10 बन जाता है। फिर एक और शून्य उसके आकर बगल में बैठ जाता है तो वो 100 हो जाता है। फिर एक और, फिर 1000, फिर एक और, फिर 10,000, फिर एक और। कैसी कीमत बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही ये समाज की व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं। कभी भी ऐसा मत समझना कि मेरे अकेले से सब कुछ हो रहा है। एक अकेले से कुछ नहीं होता। तो इसी श्रृंखला को अभी हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप सभी, ये 4 महीने हमारे थे, आज का दिन आपका है। आप सभी अपने भाव, अपनी अनुभूतियाँ, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास अपने शब्दों के माध्यम से रख सकते हैं। तो चातुर्मास का ये शिखर का दिन है, चरम शिखर जिसको हम कहते हैं। बहुत ही सुखपूर्वक, सातापूर्वक चातुर्मास पूर्ण हुआ है। सभी ने अपने हृदय में कुछ भाव रखे हुए हैं। किसी के भाव ऐसे हैं कि जो हृदय में ही अनुभव हुए हैं, किसी के ऐसे हैं कि वो शब्द बनकर बाहर आना चाहते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारे अनूप भैया आपको संबोधित करेंगे कि किसके किसके क्या भावना है और कौन सी भावना आप रखना चाहते हैं। धर्म आराधनाओं को लेकर जो चातुर्मास संपन्न होते हैं वही सफलता की सीढ़ी होती है। लेकिन आज हमने सफलता के मापदंड कुछ और ही बना लिए हैं। अकेले एक व्यक्ति का भी रूपांतरण हो गया है, उसका भी परिवर्तन हुआ है धर्म आराधना करते हुए। तो समझ लेना ये चातुर्मास की सफलता है। तो चातुर्मास के सही मापदंड, उसको आंकने के क्या हैं, वो बात आपके बीच में आएगी। अभी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अनूप भैया आपको संबोधित करेंगे। आज आंगन का कितना सौभाग्य है कि हमारे हैदराबाद के, जहां हमने विगत चातुर्मास किया अमीरपेट में, वहाँ के अमीर सेठ हमारे सज्जन दास जी कोठारी, जिन्होंने चातुर्मास में क्या कुशलता, क्या निपुणता से चातुर्मास निभाया। हमारे पास जो जालड़ा में कम से कम कोई 10 बार आए चातुर्मास की बेनती लेके। लोगों ने बहुत कुछ कहा, परंतु ये मतलब हम अड़िग रहे। महाराज जी अमीर पेट में करोगे वो, परंतु जो हमें आनंद अमीर पेट में आया, मेरा ख्याल है कि वहाँ के जितने संघ हैं हम वहाँ सबको फरसा, परंतु अमीर पेट की जो शुद्ध वाइब्रेशन थी, वहाँ के लोगों की जो भक्ति थी, जो सेवा थी, जो प्रेम था, उसे हम हमेशा याद रखते हैं और रखेंगे भी। हमारे वहाँ से हमारे सज्जन भाई आए हैं, साथ में गौतम भाई आए हुए हैं, अपने अपने कांचीगुड़ा संघ के अध्यक्ष गौतम जी आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, मतलब वहाँ के हैदराबाद के सभी संघों में सबसे बड़ा संघ कांचीगुड़ा गिना जाता है। और कांचीगुड़ा में कोई जाता है तो वो एक अच्छा लगता है। तो वहाँ के अध्यक्ष आए हैं और अमीर पेट के अध्यक्ष आए हैं। बहुत खुशी की बात है। आपका भाव बिना स्वागत।
ये स्वाध्यायी भी हैं, ये जगह जगह जा कर के स्वाध्याय भी करवाते हैं, पर्यूषणों में स्वाध्याय करवाने जाते हैं। बहुत अच्छे जानकार श्रावक हैं, जिसे श्रावक कहते हैं ना, वो सच्चे श्रावक वो है कि श्रावक तो हम सब कहला लेते हैं, परंतु जानकारी जो तत्वों की जानकारी है वो इनके पास पूरी है। तो इनका भाव बिना मैं भी मंगल स्वागत कहती हूँ और संग भी करेंगे। सर, प्रथम मैं बुलाना चाहूँगा अपनी श्री चंदना युक्ति संघ की चेयरपर्सन श्रीमती बबीता जैन भाभी जी। वो अपने भाव के साथ एक भजन प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती बबीता जैन भाभी जी, आइए। पूरे चौमासे में प्रभु ने जो ज्ञान की वर्षा की है, उसका तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए कुछ लाइनें गुन्नी जी महाराज के चरणों में। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ गुरनी रख लोगे, जहाँ गुरनी रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर गुरनी मैं किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ गुरनी रख लोगे, जहाँ गुरनी रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उल्हाना न कोई अर्जी, कृपालु गुरनी जी जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दैनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था, जैसा कहोगे तुम मैं वैसा करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये दो लाइनें मेरे साथ मिलके गाएं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ गुरनी रख लोगे, जहाँ गुरनी रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
पाके राज दुलारे, श्रीमती जी के आंखों के तारे। मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं। जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली है हर डग पे, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। नैनों में सांसों में मन में गुरुवर, हर पल हर जीवन पाए तुझको गुरुवर, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। मन भर आया आज हमारा, देते तुमको विदाई है। मन भर आया आज हमारा, देते तुमको विदाई है। मिलने और बिछड़ने की ये कैसी रीत बनाई है। मिलने और बिछड़ने की ये कैसी रीत बनाई है। आप ना भूलें हम ना भूलें, मिलते हमको तो रहना है। भूल हुई तो माफ़ करना, इतना सा ही तो कहना है, इतना सा ही तो कहना है। बजती रहे जीवन में सदा ही खुशियों की शहनाई है। मिलने और बिछड़ने की ये कैसी रीत बनाई है। दिन जो हमारे साथ बिताए, भाग्य हमारा जगाया है। खुशियों के कुछ पल देकर मान हमारा बढ़ाया है, मान हमारा बढ़ाया है। आज विदाई की बेला में अखियां भर भर आई हैं। हमारे बीच में रविंद्र जी के पौत्र हैं। इन बच्चों ने इस चातुर्मास में बहुत कुछ सीखा है। तो वत्सल जैन जो सामायिक के पाठ सीखे हैं, उसमें नमोतुनंग पाठ की आराधना आपके समक्ष कराएंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। नमोत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम मायग्रानम तिथ्यानम सायं संबुद्धानम पुरी सुत्मानम पुरी ससियानम पुरी स्वर पुंड्रियानम पुरी स्वर गंधत्तिनम लोग उत्मानम लोग नाहनम लोग ह्यानम लोग पुष्पानम लोग पूज्योग्रानम अभ्युदयानम चक्षुदयानम मगदयानम सरंदयानम जीवदयानम बोहिदयानम धमदेशियानम धमनायगानम धमसारीनम धमवर चकवट्टीनम दिवोत्तानम सरन गई पैठानम अपटिये वन्नानम दंसंतरानम व्यर्थुमानम जिन्नानम जाव्यानम तिन्ननम तारियानम बुद्धानम बोयगानम मुत्तानम मोयगानम समनूनम सरदसिनम शिव मलमुनंद मख्यम वाबहा मपूनरविति सिद्धि गई नाम देयम ठानम संपत्तानम नमो जनानम जिये बयानम। मैं अपनी एसएस जैन बिरादरी और श्री जैन मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री चंदन युक्ति संघ की सभी संस्थाओं की सभी सदस्यों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारा स्वागत सम्मान आप स्वीकार करें। आइए, पूर्ति हो गई हमारे लिए। आगे जाऊं ना, ब्रोजी आ जाइएगा प्लीज। हर्ष हर्ष। जिनकी आंखों में है स्पंदन, जिनकी आंखों में है अनुकंपा के अंजन, स्वभाव में है सुसंस्कारों के चंदन, दिल में है स्नेह और प्रेम के स्पंदन, ऐसी मेरी गुरुवर्या को भावपूर्ण वंदन, भावपूर्ण वंदन। चतुर्मास के ये पावन दिन अमृत बरसाते जाते हैं, ज्ञान वैराग्य के दीपक बन जीवन को जगमगाते हैं। आपकी वाणी में शांति है, उपदेशों में गहराई है, हर शब्द में सुमन सुगंध, हर दृष्टि में भलाई है। जब पुनीत ज्योति जी महाराज आई थी तब मन पुलकित हो उठा था। हर प्राणी के जीवन में नव संस्कार मुक्ता जी ने भर दिया था।
संयम सेवा साधना का संदेश आपने दिया हमें, दया और करुणा का अर्थ व्यवहार हमें सिखाया था। अब जब विदाई का पल आया, मन अश्रु से भीग रहा। आपकी मधुर मुस्कान का हर मन को दीप जला। ये पुण्य भूमि धन्य हुई, ऐसी साध्वी संग के जीवन धन्य हुआ हमारा आपके मधुर प्रसंग से। इस चातुर्मास में जिनका सहयोग अतुलनीय रहा, इस चातुर्मास में जिनका सहयोग अतुलनीय रहा, भामा शाह मेरा भाई विनोद जी गोयम, जिनका समर्पण सदा सर्वदा रहा। इनकी निस्वार्थ भावना से हर कार्य की में ज्योत जगाई, सेवा श्रद्धा और त्याग की मिसाल अमर बनाई। महामंत्री अनूप जी ने तनमन से सेवा निभाई, हर पल तत्पर रहकर गुरुवर की आज्ञा अपनाई। साथ में रजनीश और सुनील जी का भी योगदान रहा अमूल्य। इन सब की निष्ठा ने जिन किया चातुर्मास को और भी मूल्यवान और अनुकूल। भाई विशाल और विकास का सहयोग समर्पण रहा अतुलनीय। हर पल सेवा में अग्रणी भाव रहे अत्यंत सच्चे और विनम्र हृदय के। मोहित और पूजा ने संवत्सरी की तपस्या का सब तपस्वियों को दिया। समय के साथ उनको बहुत ही बढ़िया धर्म लाभ भी और उनको गिफ्टों से आमंत्रित किया। सेवा में भाव भरकर पुण्य का दीप जलाया। चेतन हेमल शाह ने भी बिना लाभ लिए धर्म का लाभ कमाया। निस्वार्थ भाव से कार्य कर समाज का मान बढ़ाया। विनोद जी मेडिकल वालों ने गुरु महाराज की औषधि का लाभ पहुंचाया। अपनी सेवा से आरोग्य और श्रद्धा का संदेश फैलाया। हमारी समिति के देवेंद्र अग्रवाल जी का भी योगदान सदा रहा। कर्म भूमि में सेवा का दीप उन्होंने निरंतर जलाया। हमारे संरक्षक श्री महेंद्र पाल जी का भी वरदस्त हम सब पर रहा और हमारे प्रधान जी और समस्त कार्यकारिणी का साथ अनुकंपा और प्यार सदा ही बरसता रहा। और आज के इस पावन अवसर पर हम श्रद्धा से कहते हैं, एक व्यक्ति को मैं नहीं भूलूंगी जिनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। देवराज जी को नमन करते हैं जो सच्चे भक्तों में गिने जाते हैं। महाराज जी, ये विदाई के पल सच में बहुत कठिन हैं, बहुत कठिन है। मन भाव विहल है, शब्द भी मौन और नेत्र सजल है। यदि इस चातुर्मास में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं अपनी समस्त श्री संघ चंदना युवती संघ की तरफ से आपसे विनम्र होकर क्षमा याचना हम करते हैं। मैं अपने मन के भाव शॉर्ट में ही बता रहा हूँ क्योंकि भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे सिविल लाइन्स पे भी कार्यक्रम चल रहा है, हमको वहाँ पहुँचना है। तो हमको बचपन से ही हमारे माता पिता जी ने और हमारे गुरुओं ने एक ही शिक्षा दी है कि सभी साधु संतों का सम्मान करें और सबकी सेवा करें। हमारे जितने भी साधु संत हैं, ना उनको पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना उनको मकान चाहिए, ना उनको गाड़ी चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ गोचरी पानी, दवाई, बुक्स, शास्त्र और विहार में जो हम उनकी सेवा कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। तो हमारे तो महाराज श्री जी भगवान आप ही हैं। तो अगर हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे। तो इससे ऊपर मेरे ज़्यादा पास कोई शब्द नहीं है। और हमारी जो टीम है, हमारे श्री अभय जी, हमारे बड़े भाई संजय जी आज वो बाहर गए हुए हैं, वो आ नहीं पाए। और हमारे विनय जी, दिनेश जी, नरेश जी दुग्गड़, सारे भाई हमारे एक से एक बढ़कर हैं। सेवा के कार्य में सब एक से एक बढ़कर हैं। दिन हो रात हो, सुबह 3 बजे 4 बजे अंबाला से, राजपुरा से, चंडीगढ़ से साधुओं को हम बिहार करके लाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो हमें आपका और सभी साधु संतों का सेवा करने का हम मौका मिला है। ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। जो हमने पिछले जन्मों में बहुत कोई अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे तो आज हमें ये सेवा का मौका मिल रहा है।
नहीं तो पूरी दुनिया हम टीवी में देखते हैं रोज कितने लोग लड़ाइयों में मर रहे हैं, पल पल में मर रहे हैं। तो हमें सबसे अच्छा बढ़िया से बढ़िया भोजन, सबसे बढ़िया कपड़े, हर चीज़ की फैसिलिटी मिली है। ये हमारे कुछ ना कुछ जरूर पुण्य का फल हमें मिल रहा है, और हमें सबसे बड़ी बात है जो आपका सेवा का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाली महासाध्वी जी के चरणों में मेरा भावपूर्वक वंदन। पिछले 4 महीनों में हम आगम वाणी का श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, परंतु परमात्मा की वाणी महासाध्वी जी के माध्यम से सुनने को मिल रही है। समझदार तो हम सब हैं, परंतु जिसके भीतर ज्ञान के प्रति धन्यवाद का जितना भाव होता है वो व्यक्ति गुरु के प्रति उतना ही समर्पित हो जाता है। हम सब पर असीम कृपा बरसाने वाले, हमें आगम का ज्ञान और स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास कराने वाली गुरनी जी महाराज चंद दिनों में इस पावन धरा को छोड़कर जा रहे हैं। यह पल हमें बहुत ही भावुक करने वाला है, क्योंकि आप जैसी गुरनी जी की छत्र छाया में हम निरंतर धर्म के मार्ग में प्रशस्त रहे, और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहा। आप जिन शासन के वो कल्प वृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिलता, वो खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें आप जैसी गुरनी जी मिलती हैं। सेक्टर 39 संघ की ओर से आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ, आप इस धरा पर वापस जल्दी पधारें, क्योंकि आपके कदम जहाँ पड़ते हैं वो धरा पवित्र हो जाती है, मिट्टी भी चंदन की तरह महकने लगती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है और धर्म का अंकुर हर तरफ प्रकाशित होता है। पूरे श्री संघ की तरफ से चातुर्मास के लिए दिल की गहराइयों से महासाध्वी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने तन मन धन से इस चतुर्मास में व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। जिन परिस्थितियों में यह चातुर्मास हमें मिला था, हमने कल्पना भी नहीं की थी इतना अच्छा चतुर्मास जाएगा। 4 महीने पता ही नहीं चला कब निकल गए, लगता है जैसे कल की ही बात है। मैं श्रीमती और श्री विनोद जैन जी गोयाम का भी अति आभारी हूँ, जिन्होंने चातुर्मास में हमें विशेष योगदान दिया, और आगे भी उम्मीद करता हूँ उनका इसी प्रकार श्री संघ से स्नेह बना रहेगा। उनका हमेशा यही कहना था, हर काम की व्यवस्था अच्छे से अच्छे ढंग की होनी चाहिए। अनूप जी, रजनीश, सुनील जी, इन्होंने चातुर्मास बहुत अच्छे ढंग से संभाला, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे श्री संघ के सभी सहयोगियों से भी यही आशा है, भविष्य में आप सबका आशीर्वाद प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। अंत में मैं गुरनी जी से व्यवहार में, वाणी में, गोचरी में कोई भी गलती हुई हो तो पूर्ण समाज की ओर से क्षमा याचना करता हूँ, और गुरनी जी के आगामी विहार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज श्री जी 6 तारीख को विहार करके हमारे निवास स्थान पर पधारेंगे। सकल श्री संघ को निमंत्रण दर्शन हेतु जरूर आएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नहीं, ये लाइन तो मेरे पे भी लागू होती है फिर, क्योंकि अगर बहुत बहुत आई की घड़ी आई, लो अब गुरनी जी जाते हैं। विदाई की घड़ी आई, लो अब गुरनी जी जाते हैं। के लिए जवाब दे रहा हूं, जो कि ये कहते थे कि ये वर्धमान भवन और 39 सेक्टर का